पैसे डबल करना सीखना है तो वीडियो को पूरा एकदम एंड तक देखना बिना स्किप किए। वीडियो में आज आप कुछ इंपॉर्टेंट मनी रूल्स के बारे में जानोगे जो कि आपकी लाइफ में बहुत काम आएंगे। तो आओ मैं आपको मिस्टर तलवार के साथ इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। मिस्टर तलवार एक मिडिल क्लास पर्सन था अनटिल उसने मनी रूल्स के बारे में नहीं जाना था। तो आइए एक नजर डालते हैं उसके बैकग्राउंड पे। मिस्टर तलवार के पिता एक मैकेनिक थे और बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चलाते थे। मिस्टर तलवार ने बचपन से काफी मुश्किल हालात देखे थे और एक बात उसने हमेशा नोटिस करी थी कि बिना पैसों के हमारा समाज किसी को इज्जत नहीं देता। तो इससे मिस्टर तलवार ने एक बात समझी कि अगर इज्जत चाहिए तो पैसा तो कमाना होगा। वो मानने लगा कि पैसा डिटोल की तरह होता है, ये 99% प्रॉब्लम को खत्म कर देता है। तो मिस्टर तलवार ने बचपन से ही काफी हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दिया। वो अपने पिता की हेल्प करता ताकि उनको सपोर्ट कर सके और साथ ही अपनी स्टडी पे भी जी जान से वो मेहनत करता, जिसने इन रिटर्न उसको एक कैपेबल पर्सन बना दिया। अपनी स्टडीज वगैरह कंप्लीट करने के बाद मिस्टर तलवार एक अच्छी नौकरी भी करने लगा एंड जैसे ही उसे अपनी पहली सैलरी मिली तो वो बहुत ही खुश हो गया। उसे लगने लगा कि अब मेरा समय आ गया है। जो लोग पहले हमारा मजाक उड़ाया करते थे अब मेरी कामयाबी को देख के जला करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सैलरी का टैग कोई माथे पे लगा के तो घूमता नहीं है। तो किसी को क्या पता चलने वाला था कि मिस्टर तलवार कितना कमा रहा है या फिर कितना नहीं। इसलिए उसने कुछ उटपटांग फैसले लेने शुरू कर दिए जो कि इस स्टेज पे आके एक्चुअली सभी मिडिल क्लास लोग लेते ही हैं। दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं पैसे कमा रहा हूँ, मिस्टर तलवार ने ब्रांडेड कपड़े, जूते और घड़ियां खरीदनी शुरू कर दी। EMI पे iPhone 15 खरीद लिया, बस इसलिए ताकि लोग उसकी तारीफ करें और जो एप्रिसिएशन उसे बचपन से कभी नहीं मिली थी वो उसे पा सके। यानी कि वो लोगों को प्लीज करने के चक्कर में पड़ गया था। और अक्सर ऐसा ही होता है। एक्सपेंसिव चीजें खरीदने के पीछे लोगों का हमेशा यही माइंडसेट होता है कि उनको समाज में इज्जत मिलेगी, लोगों से एप्रिसिएशन मिलेगी, लोग उनकी वैल्यू करेंगे। बट इन रियलिटी लोग कभी किसी दूसरे की कामयाबी से खुश नहीं होते। वो आपकी हजारों खूबियों को इग्नोर करके आपकी केवल कमियों को ही पॉइंट आउट करते हैं। इसलिए लोगों को इंप्रेस करने के लिए लिए गए फैसले अक्सर नुकसानदायक होते हैं। और जल्दी ही ये बात मिस्टर तलवार को भी रियलाइज हुई। उसे रियलाइज हुआ कि क्या उसका मकसद बस इतना सा है कि वो दूसरों को खुश करता फिरे, क्या उसकी खुद की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, खुद के कोई ड्रीम्स नहीं है। तो उसे आंसर मिला कि वो गलत रास्ते पे चल पड़ा है। महंगी चीजें खरीदने में मजा तो है पर सुकून नहीं है। आफ्टर दिस रियलाइजेशन उसने कुछ मनी रूल्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, जिसने उसकी लाइफ को पूरी तरह से बदल के रख दिया। सबसे पहला मनी रूल जो उसने फॉलो किया वो था मनी इज फ्रीडम। देखो वैसे तो सभी लोगों के लिए पैसे की अलग अहमियत होती है, बट अगर मिडिल क्लास लोगों की बात करी जाए तो उनके लिए पैसा अपनी इच्छाओं को पूरा करने का एक टूल होता है, विच इज टोटली फाइन। आप पैसे का इस्तेमाल अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए कर सकते हैं, बट जब आप अपनी डिजायर्स को इस कीमत पे पूरा कर रहे हो कि आपको उसके बदले में अपनी पूरी लाइफ ट्रेड करनी पड़ रही हो, तो फिर ये एक अच्छा सौदा नहीं है। और ये बात मिस्टर कुमार फॉर्चुनेटली समझ गया था। वो जान गया था कि जो सिस्टम ने सैलरी का एक ट्रैप बनाया हुआ है, इसको एस्केप करना कितना इंपॉर्टेंट है। वो समझ चुका था कि सैलरी का इस्तेमाल केवल ब्रांडेड कपड़े खरीदने या महंगे गैजेट्स लेने या पार्टीज पे खर्च करने से टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन तो मिल सकती है, लेकिन हमेशा की आजादी नहीं मिल सकती। हमेशा की आजादी के लिए उसे पैसे अच्छी जगह निवेश करने होंगे और तब तक करते रहने होंगे जब तक कि वो इतने पैसे अपनी इन्वेस्टमेंट से ना कमाने लगे कि वो उसके खर्चों को सरपास कर जाए। इन शॉर्ट मिस्टर तलवार अपनी सैलरी का इस्तेमाल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए करना चाहता था। मनी रूल नंबर 2, द 1 मिलियन रूल। देखो मिस्टर तलवार के जहन में ये आइडिया तो आ चुका था कि वो पैसों को फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए इस्तेमाल करेगा, लेकिन वो ऐसा करेगा कैसे? तो इसके लिए उसके काम आएगा द 1 मिलियन रूल। ये 1 मिलियन रूल कहता है कि एक मिलियनियर यानी एक करोड़पति बनने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है वही घिसा पिटा रास्ता कि एक अच्छी नौकरी करो, फिर नौकरी में अच्छा परफॉर्म करो, प्रमोशंस के लिए बॉस के तलवे चाटो, एक्स्ट्रा शिफ्ट्स करो और ये सब के बाद आप 60 या 70 की उम्र तक शायद एक करोड़पति बन जाओ। लेकिन याद रखो कि शायद आप ऐसा कर पाओ, ज्यादा चांसेस तो हैं कि आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको फंसाए रखने के लिए ही बनाया गया है द क्लासिक मिडिल क्लास ट्रैप, जो आपको कभी अमीर नहीं होने देता। फिर आता है सेकंड रास्ता, जिसमें आप मिडिल क्लास माइंडसेट से बाहर आते हो और पैसे का सही इस्तेमाल करना सीखते हो, पैसे से पैसा कमाना सीखते हो, यानी कि इन्वेस्ट करना सीखते हो। और ये सेकंड रास्ता यानी इन्वेस्टिंग का रास्ता चुना मिस्टर तलवार ने। उसने फायर मेथड के तहत पैसे निवेश करने शुरू किए। फायर यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। ये मेथड अर्ली रिटायरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें आप अपनी डिजायर्स पे जितना कम हो सके उतना कम पैसा उड़ाते हो और ज्यादा से ज्यादा पैसा आप केवल निवेश के लिए इस्तेमाल करते हो। तो मिस्टर तलवार केवल 60% अपनी सैलरी का नीड्स और वांट्स पे स्पेंड करता था और बाकी का वो इन्वेस्ट किया करता था ताकि वो जल्दी रिटायर हो सके। सो लेट्स अज्यूम कि मिस्टर तलवार 40,000 की सैलरी लेता था, तो फायर मेथड को फॉलो करने के चलते वो 40,000 का 40% निवेश कर देता था, यानी कि 16,000 रुपए वो हर महीने निवेश करने के लिए निकालता था।
खैर मिस्टर तलवार निवेश करने की इंपॉर्टेंस को समझ चुका था और अर्ली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए वो फायर मेथड का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा पैसे भी बचाने लगा था। बट आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन अभी उसे लेना बाकी था। एज वी ऑल नो कि पैसे को निवेश करने के ढेरों ऑप्शंस हैं। एफडी जैसे कम रिस्क के एसेट से लेके क्रिप्टो जैसे हाई रिस्क बट हाई रिटर्न वाले ऑप्शंस भी मार्केट में अवेलेबल हैं। और यही ऑप्शंस का अधिक मात्रा में होना एक कंफ्यूजन का माहौल तैयार कर देता है। ऐसे में सही फैसला लेने के लिए मिस्टर तलवार ने नेक्स्ट मनी रूल का सहारा लिया। रूल नंबर 3, द मनी डबलिंग रूल। इस रूल से आपको पता चलता है कि आपके पैसे कितने इंटरवल पे डबल होंगे। आपको केवल इतना करना होता है कि जितने रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसे आप लो और उससे 72 को डिवाइड कर दो। इससे आपको पता चल जाता है कि आपके पैसे कितने इंटरवल पे डबल होंगे। तो मिस्टर कुमार चाहता था कि उसके पैसे कम से कम 3 से 4 साल में तो एटलीस्ट दुगने हो जाएं। तो जब उसने मनी डबलिंग रूल या रूल ऑफ 72 का इस्तेमाल किया तो उसे मालूम पड़ा कि उसे 18 to 20% की रिटर्न्स चाहिए होंगे। तब जाके वो 3 से 4 साल में पैसे डबल होने की उम्मीद लगा पाएगा। सो अब उसके पास रिटर्न्स का एक नंबर था। उसे ये बात क्लियर थी कि उसे कितने रिटर्न्स चाहिए और इस बात की क्लैरिटी होना बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि अब वो डिसाइड कर सकता था कि उसे किन एसेट्स में पैसे निवेश करने हैं। सो आफ्टर ऑल दिस उसने बेसिक सी रिसर्च करी एंड उसने फिगर आउट कर लिया कि उसे 18 to 20% के रिटर्न्स का माइलस्टोन अचीव करने के लिए म्यूचुअल फंड्स और इंडिविजुअल शेयर्स के पोर्टफोलियो का सहारा लेना होगा। इन दोनों एसेट्स में स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करने से मिस्टर तलवार कम रिस्क लेते हुए टारगेट को अचीव कर पाएगा। ऑल्सो दोस्तों, अगर आप भी इतने बढ़िया रिटर्न्स चाहते हैं तो शेयर्स में निवेश करना आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। लेकिन शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होगा, जिसकी सहायता से आप इजीली शेयर्स में ट्रेड और इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, अच्छे फ्री और रिलायबल डीमैट अकाउंट्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं और अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करके आज ही अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कि 16,000 की SIP और 18% के रिटर्न से कितने सालों में कितने पैसे बन जाएंगे, तो रिजल्ट्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। 10 सालों में उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी 53 लाख रुपए, 15 सालों में होगी 1,47,00,000 रुपए, 20 सालों में होगी 3,75,00,000 रुपए और 30 सालों में होगी सीधा 22,97,00,000 रुपए, विच इज ह्यूज। सो ये मेथड हर उम्र दराज के लोगों के लिए परफेक्ट है, बिकॉज इन जस्ट 15 ईयर्स भी 1,47,00,000 रुपए बन जा रहे हैं। सो अगर आप करंटली अपने 30s में हो तो आप मिड 40s तक भी करोड़पति बन सकते हो। एंड अगर आप अपने 20s में हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो ट्रस्ट मी, आपसे ज्यादा खुशकिस्मत इस समय पे कोई नहीं है। बिकॉज अगर आप अभी से स्टार्ट कर देते हो तो आप अगले 20 से 30 सालों में वो माइलस्टोन अचीव कर लोगे जिसके दुनिया सपने देखती है। और अगर आपकी इनकम कम है तो थोड़े से शुरुआत करिए, फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े तो निवेश को भी बढ़ाते जाइए। स्टिल यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। बट एज ऑलवेज रिस्क को ध्यान में रख के ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। पैसे निवेश करने से पहले एक थोरो रिसर्च जरूर करें। सो दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हमने मिस्टर तलवार की सहायता से कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में सीखा। आपको ये मनी रूल्स कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोस को हमेशा देखते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।